तो कैसे हैं? सॉरी बहुत लेट हो गया ना, कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने अगला वीडियो डालने में, तो सॉरी फॉर दैट। थोड़ा कंपनी में कुछ काम ज़्यादा आ गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा बिजी हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब मैं ट्राई करूंगा कि हाँ हर रोज वीडियो लेक्चर डालूं और थोड़ा ज़्यादा घंटे का डालूं, ताकि आप लोगों के लिए भी आसान रहे कि अगर मैं बीच में कभी 3-4-5 दिन के लिए गायब हो जाऊं तो आप लोगों को इतना ना लगे कि चलो ठीक है सर तो कुछ ज़्यादा दिन गायब हो गए। ठीक है, तो हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ा था। फिलहाल अभी के लिए आप लोग ये कीजिए कि हाँ आपने अगर मतलब ये इससे पहले वाला जो लेक्चर है एक बार उसको आप रिवाइज कर लो, ठीक है। तो उससे ये रहेगा कि हाँ थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ सर यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग एक छोटा सा बिट रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो यूवी विजिबल के बारे में पढ़ा गया था। यूवी विजिबल में हमने बताया था कि थ्योरेटिकल रेंज होता है, प्रैक्टिकल रेंज होता है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, है ना। जो प्रैक्टिकल रेंज होगा वो 180 से 380 होगा यूवी के लिए। विजिबल के लिए कितना होगा? 380 to 780, है ना। ऐसे 200 से 400 एंड 400 to 800 फॉर थ्योरेटिकल रेंज, याद होगा थोड़ा बहुत। इसके बाद फिर हमने बात किया था कि ठीक है, हमने इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात किया था। मैंने आपको बताया था कि ब्लैंक सॉल्वेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था मोनोक्रोमैटर क्या होता है। तो ये सारी बात हो गई थी, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। सॉरी फॉर बीइंग लेट एंड आई थिंक ठीक है, एक काम करते हैं अपन, एक रिकमेंडेशन आपको दे देता हूँ, ठीक है। कुछ बुक्स आप लोग मेरे से कुछ बच्चों ने बात की थी, मतलब आप लोग में से ही कुछ बच्चों ने बात की थी जिन्होंने बुक्स के बारे में पूछा था कि सर कौन सी बुक्स बेटर रहेगी जीडीसी के मतलब पढ़ने के लिए, है ना, फॉर जीपैट के लिए। तो मोस्टली सब लोग जीडीसी रिफर कर लेते हैं, है ना, कि जीपैट और फिंगर टिप्स आप लोग रिफर कर सकते हो, वो भी एक अच्छी बुक है। बट उस बुक्स के साथ अगर आप लोग अभी कम सेम में हो, कम सेम बोले तो 3rd 4th, है ना, या 5th 6th ऐसे सेमेस्टर में हो और आप स्टार्ट कर रहे हो जीपैट के लिए, तो आपको अभी उस बुक की जरूरत नहीं है। अभी आप क्या करो, अभी आप ट्राई करो कि रेफरेंस बुक से स्टार्ट करो, ठीक है। और अपना कोर जो है वो स्ट्रॉन्ग रखो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी में। इन दो का अगर आपका मतलब इनमें अगर आपकी जो पहुंच है वो अच्छी रही, ठीक है। और केमिस्ट्री में अगर हो पाए, अगर आपसे मेडिसिन केमिस्ट्री तो आप करो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन पे भी आप अपना थोड़ा पकड़ मजबूत रखो, ठीक है। और दूसरा आ रहा है कि देखो जीपैट के लिए ज्यादा टाइम बचा नहीं है ना। अभी अक्टूबर चल रहा है हमारा, अक्टूबर स्टार्ट हुआ, आज 5 तारीख है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई के आसपास आपका एग्जाम होगा। तो अभी आपके पास टोटल 7 महीने हैं, या मान सकते हैं 8 महीने हैं टोटल, ठीक है। तो 8 महीने में आपको अपना एक बेसिक कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं भी एक काम करूंगा, अगले लेक्चर में हम लोग एक बेसिक आइडिया ले लेंगे। मैं एक वीडियो में बता दूंगा आपको कि हाँ इस वीक में मैं क्या पढ़ाऊंगा, ताकि आप उस वीक के लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। क्योंकि दिक्कत ये आ रही है कि प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इशू आती है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। कि स्टार्ट कहाँ से करें, क्या करें, कितना पढ़ें, कहाँ से ना पढ़ें, ठीक है। क्या ये सही रहेगा वीडियो, क्या ये वीडियो सही नहीं रहेगा, ये क्या ये बुक सही रहेगी, क्या ये बुक सही नहीं रहेगी। तो मेरे हिसाब से जीपैट के लिए तैयारी कर रहे हो तो पियर्सन की बुक तो ले ही लो, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको एमसीक्यू और थ्योरी पार्ट दोनों कवर हो जाएंगे, तो वो बेटर होगा एज कंपेयर टू बाकी बुक्स। पियर्सन की बुक्स आप लोग चाहो तो ले लो, ठीक है। और पियर्सन की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, अगर जैसे आपके पास लैपटॉप होगा ही, या अगर आप फोन के साथ कंफर्टेबल हो तो वो भी चलेगा, या आपके पास टैब होगा, है ना। तो आप लोग पियर्सन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मोस्टली मिल जाएगी। नहीं होगी तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, मैं दूंगा, मेरे पास अगर होगी तो मैं आपको भेज दूंगा पियर्सन की। ऐसे ही इनामदार की बुक आती है, ठीक है। इनामदार की बुक आती है एमसीक्यूज की, उसमें बहुत ढेर सारे एमसीक्यू होते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा मेरे पास मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने ये जो बुक पीडीएफ कराई थी मैंने, ये नाइपर के क्वेश्चन पेपर्स हैं पुराने, ठीक है। फ्रॉम 2004 टू आई थिंक 2020 तक का है शायद, आई थिंक देखना पड़ेगा, है ना। तो ये मेरे पास काफी साल की बुक्स है, मतलब क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आपको ये भी चल जाएगा,
ठीक है, इसमें मैंने काफी कुछ कवर कर रखा था। तो अगर इसका पीडीएफ मेरे पास होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, या आप मुझे पिंग कर सकते हो, ठीक है, या मैं अपनी मेल आईडी लिख दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो उसके थ्रू आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। तो ये चीजें मैं आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जहां पर पहला स्टार्ट होगा हमारा सोर्स के बारे में। सोर्स याद है आपको? सोर्स के बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी जब मैंने ऐसा सूरज बनाया था, है ना। तो ये था हमारा सोर्स। तो सोर्स याद करने का बहुत ही सही तरीका है। तो सोर्स हमारे पास दो टाइप के होंगे, एक यूवी का होगा और एक विजिबल का होगा, ठीक है। एक किसका होगा? यूवी का होगा और एक विजिबल का होगा, ठीक है। तो यूवी के लिए जो यूज करते हैं वो होता है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप। कौन सा होता है? हाइड्रोजन H2D2, मोस्टली ऐसा ही आएगा, या तो ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप लिख के आ जाएगा या तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप लिख के आ जाएगा, लेकिन लिखते ऐसा ही है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप, ठीक है। ये होता है हमारा यूवी का सोर्स। विजिबल का होता है बहुत ही आसान तरीका है। गाना आया था 2013 में, अरिजीत सिंह ने गाया था, अरिजीत सिंह उसी में फेमस भी हुआ था, तुम ही हो, याद है ना। तो तुम ही हो को गुजराती में बोलते हैं तुम्हें छे, पता नहीं बोलते कि नहीं बोलते, गुजराती अगर कोई है तो वो मुझे बताएगी क्या ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ ऐसा। तुम्हें छे, मुझे लगता है कि शायद ये बोलते होंगे। तो तुम्हें छे से हो जाएगा, ये होगा टंगस्टन, ये होगा मर्करी और ये हो गया जेनॉन आर्क लैंप, ठीक है। तो दो टाइप के सोर्स होंगे, एक यूवी का सोर्स होगा, एक विजिबल का सोर्स होगा। तो यूवी के सोर्स में आएगा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप और विजिबल में आएगा तुम्हें छे, ठीक है, या तुम ही हो, जैसा भी आपको याद करना हो, टंगस्टन, मर्करी एंड जेनॉन। तो ये हो गया पहला सोर्स। तो सोर्स क्लियर है, याद है? सोर्स अगर होगा तो अगर यूवी का है तो यूवी में कितने से कितने रेंज से निकलेगा? 200 to 400। और अगर विजिबल की बात करें तो 400 से 800, करेक्ट है ना? सही है ना? चलो ठीक है, रिवीजन करते रहो, ठीक है। इसके बाद सोर्स हो गया। अब दूसरा आता है मोनोक्रोमैटर। क्या आता है? मोनोक्रोमैटर। अब मोनोक्रोमैटर क्या होता है? याद होगा मोनोक्रोमैटर क्या होता है ना। जैसे मान लो 200 से 800 नैनोमीटर आ रही है तो उसमें से सिर्फ एक को जाना है, ठीक है, सिर्फ एक को पास करेगा, तो दैट इज मोनोक्रोमैटर। तो मोनोक्रोमैटर को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि PGF। हाँ, अब P से कोई नाम याद रख लो, कौन सा नाम? मेरा नाम मत रख देना, ठीक है। चलो तो याद रखना पीयूष GF, ठीक है। अब चिढ़ाने ना रखना पीयूष को, तो पीयूष GF या कोई भी P नाम का लड़का उसको चिढ़ाने ना रखना, ठीक है। तो P से हो जाएगा आपका, P से हो जाएगा क्या? प्रिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिज्म। अभी हम लोग बात करेंगे। तो मोनोक्रोमैटर तीन चीज से डिराइव्ड होता है। पहला है प्रिज्म, क्या है? पहला है प्रिज्म, फिर फिल्टर, फिर ग्रेड्स, ठीक है। पहला है प्रिज्म, दूसरा है ग्रेड्स, तीसरा है फिल्टर, PGF, ठीक है। तो प्रिज्म दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, प्रिज्म दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होगा ग्लास प्रिज्म, एक होगा ग्लास प्रिज्म और दूसरा होगा क्वार्ट्ज प्रिज्म, ठीक है। अब ग्लास है और क्वार्ट्ज है, तो अब याद कैसा होगा कि कौन सा विजिबल के लिए यूज होता है, कौन सा यूवी के लिए यूज होता है। तो याद रखना है कि यूवी ने जब छोड़ दिया था T20 फॉर्मेट तो हमें बहुत दुख हुआ। यूवी याद है ना? याद ही होगा यार, ये तो लड़कों को याद होना चाहिए, लड़कियों को भी याद होना चाहिए। क्यों? तो हमने उससे पूछा क्यों यूवी, तो ये याद रखोगे कि अगर क्वार्ट्ज है तो क्वार्ट्ज वाला किसमें यूज होगा? यूवी में। अब ऑब्वियस सी बात है, जो खाली बचा वो किसके लिए होगा? विजिबल, है ना। ऐसे भी आ सकते हो, ग्लास क्या है? विजिबल है ना। ग्लास हम लोग हर रोज देखते हैं ना, विजिबल है, ऐसे याद कर सकते हो। और क्वार्ट्ज यूवी के लिए, सिंपल है ना, ठीक है। अब आता है दूसरा चीज। दूसरा चीज क्या है? ग्रेटिंग। ग्रेटिंग दो तरीके की होती है, ठीक है ना। जैसे सचिन, है ना, मास्टर ब्लास्टर, या महेंद्र सिंह धोनी, तो दे वेयर, मतलब उनका कोई कॉपी नहीं बन सकता, है ना।
युवराज सिंह का कोई कॉपी नहीं है, वीरेंद्र सहवाग का कोई कॉपी नहीं है। लाख अच्छे प्लेयर्स आ जाए अभी हमारे क्रिकेट टीम में, लेकिन वैसा कोई बन नहीं पाएगा, है ना। जैसा वो थे वैसा बनना मुश्किल है, ठीक है। उनके रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं वो लोग, लेकिन उनकी तरह परफॉर्मेंस और उनकी तरह ये सारी चीजें नहीं हो सकती, ठीक। तो ग्रेटिंग भी ऐसे ही है, दो तरीके की है। एक है मास्टर ग्रेटिंग, मास्टर मतलब, और दूसरा है रेप्लिका। रेप्लिका बोले तो कॉपी पेस्ट, कि मतलब इसी की तरह लगने वाला, ठीक है। तो मास्टर ग्रेटिंग और एल्यूमिनियम ग्रेटिंग है। अब ग्रेटिंग क्या होती है? तो ग्रेटिंग जैसा आपने मोनोक्रोमैटर में देखा था ना, ऐसा बना हुआ था, तो दिस इज नोन एज ग्रेटिंग, ठीक है। ये जो ये है इसको ग्रेटिंग बोलते हैं। तो मास्टर ग्रेटिंग में जो ये पूरा ग्रेट होता है वो बना होता है प्योर एल्यूमिनियम का। इसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ प्योर एल्यूमिनियम, ठीक। जो रेप्लिका ग्रेटिंग होती है, अब बोल रहा है रेप्लिका ग्रेटिंग, रेप्लिका मतलब उसका कोई कॉपी पेस्ट होगा, तो रेप्लिका ग्रेटिंग कॉपी पेस्ट ही होता है। रेप्लिका ग्रेटिंग में जो ग्रेट होती है, वो बनी होती है एपॉक्सी रेजिन की। किसकी बनी होती है? मैं लिख देता हूं, एपॉक्सी रेजिन की, एपॉक्सी रेजिन की बनी होती है, और उस पे कोटिंग होती है एल्यूमिनियम की। उस पे किसकी कोटिंग होती है? इस पे ऐसे कोटिंग कर देंगे एल्यूमिनियम की, इसीलिए इसको बोलते हैं रेप्लिका ग्रेटिंग, ठीक है। तो दो टाइप के हो गए, एक हो गया मास्टर ग्रेटिंग और दूसरा हो गया रेप्लिका ग्रेटिंग, ठीक है। एक और टाइप की ग्रेटिंग है जिसको बोलते हैं होलोग्राफिक ग्रेटिंग। क्या? होलोग्राफिक ग्रेटिंग, ठीक है। जो होलोग्राफिक ग्रेटिंग होती है, इट इज मेड अप ऑफ प्योर ऑप्टिकल फाइबर। प्योर ऑप्टिकल फाइबर, कहां सुना है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में? नाम कहीं सुना है? ऑप्टिकल फाइबर कहां प्रेजेंट होते हैं? अभी जो हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, है ना, तो इंटरनेट की लाइंस जो होती है वो ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स की फॉर्म में यूज होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनी, जो गूगल है, उनके जो डेटा स्टोरेज होते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर से पास हो रहे होते हैं। तो जो होलोग्राफिक ग्रेटिंग होती है, इट इज मेड अप ऑफ प्योर ऑप्टिकल फाइबर, ठीक। तो तीन टाइप की ग्रेटिंग पढ़े हमने, मास्टर, रेप्लिका और होलोग्राफिक, है ना। तो मास्टर ग्रेटिंग थी, वहां पर जो ग्रेट था वो बना हुआ था, इट इज मेड अप ऑफ प्योर एल्यूमिनियम। दूसरा आया हमारा रेप्लिका ग्रेटिंग, जो बना होता है एपॉक्सी रेजिन का। एपॉक्सी रेजिन पे हम लोग एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं। फिर तीसरा आया होलोग्राफिक ग्रेटिंग, ठीक। अब पीजी हो गया, फिल्टर बाकी है। फिल्टर में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि फिल्टर में जो फिल्टर होता है, पहले ये याद रख लो कि फिल्टर में भी दो होते हैं, ठीक है। कलर्ड ग्लास होता है और जिलेटिन ग्लास होता है, ठीक है। कलर्ड ग्लास होता है और जिलेटिन ग्लास होता है, और इन दोनों के एक स्पेसर यूज होता है, ठीक है। इन दोनों का क्या स्पेसर यूज होता है। इस स्पेसर में क्या फिल होता है, यही क्वेश्चन होता है, ठीक है। जो ये स्पेसर है इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्पेसर्स। इस स्पेसर्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेसर्स के बीच में प्रेजेंट होता है कैल्शियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड। क्या प्रेजेंट होता है? इट इज फिल्ड विद कैल्शियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम फ्लोराइड। सिंपल है ना। तो ये हो गया हमारा मोनोक्रोमैटर के बारे में। अब मोनोक्रोमैटर के बाद हमारा क्या आया? कवेट। कवेट याद है ना। तो कवेट भी हमारा, अब कवेट है तो कवेट किससे बना होगा? आपको क्या लगता है? सैंपल रखने के लिए यूज होता है ना कवेट, याद होगा आपको। तो कवेट किस चीज का बनेगा? दो चीज का बन सकता है। किसका? या तो क्वार्ट्ज का बनेगा, है ना, या तो ग्लास का बनेगा। अब फिर वहीं पर बात आ गई, अगर Q है तो वहां पर, अगर यूवी के लिए हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर होगा क्वार्ट्ज, ठीक है। और ग्लास है तो विजिबल के लिए। सिंपल है, सिंपल है, कुछ नहीं याद करना। कवेट का इतना ही है। अब लास्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिटेक्टर। डिटेक्टर पे क्वेश्चन हमेशा बनेंगे, ठीक है, कि कौन से टाइप के डिटेक्टर यूज होते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ठीक है। तो चौथा आया आपका डिटेक्टर। चौथा आया आपका डिटेक्टर। डिटेक्टर में जो सबसे पहला डिटेक्टर है वो है वही जो आपने 2-3 साल पहले स्टार्ट किया होगा, बाला बाला बाला, है ना, याद है ना। गाली मत लिख देना नीचे कि शैतान का साला भी होता है सर, ठीक है। तो सिंपल है, BA, इट स्टैंड्स फॉर बैरियर लेयर डिटेक्टर,
ठीक है। जो पहला डिटेक्टर है जो यूज होता है वो है बाला, बैरियर लेयर डिटेक्टर। अब बाला है तो बाला ने क्या किया, बाला का एक पालतू भी था ना, तो पालतू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेट। क्या बोलते हैं, पेट। तो ऐसे ही पेट भी है, फोटो एमिसिव ट्यूब। अच्छा लिख देता हूं ध्यान से यार, नहीं कहोगे इतनी जल्दी जल्दी लिख के चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फोटो एमिसिव ट्यूब, ठीक है। तो ये है, दो टाइप के डिटेक्टर यूज होते हैं, एक होता है बाला, ठीक है, दूसरा होता है पेट। अब बाला ने पेट तो पाला, अब पेट जो पाला वो पेट वाला क्या निकला, उसने कहा मुझे करनी है तैयारी, क्या जीपैट की, नहीं नहीं जीपैट से पहले वाली तैयारी, तो क्या नीट की, अरे नहीं नहीं उससे पहली वाली तैयारी। अब नीट से पहले कौन सी तैयारी थी, तो नीट से पहले था पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, पीएमटी, ठीक है, बट प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है, इसका नाम बदल देते हैं। इसका नाम क्या है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। इसका नाम क्या है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो तीन टाइप के डिटेक्टर होते हैं, पहला है बाला, दूसरा है फोटो एमिसिव ट्यूब पेट, और तीसरा है पीएमटी, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो ये तीन टाइप के हैं आपके डिटेक्टर, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं, अब कुछ नहीं बचा। अब हम लोग अभी देखो, अभी ये मैं लेक्चर आपको अपलोड कर रहा हूं, ठीक है, और आज के आज ही मैं एक और लेक्चर अपलोड करूंगा इसके बाद ही, ठीक है, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आता है आपके CUET पीजी में आएगा, ऑफ कोर्स बिल्कुल है, डन है, आएगा, ठीक है, और उसके अलावा आएगा आपके नाइपर में, ठीक है। तो ये हम लोग अपने इस नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आज हो पाएगा मेरे से तो मैं ट्राई करूंगा, और मैं आपको इस पूरे वीक का अपना जो हम लोग पढ़ेंगे उस बारे में हम लोग बात करेंगे, ताकि चीजें कवर हो, ठीक है। मैंने कोचिंग स्टार्ट तो कर दी है, बट आई नो आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि हाँ भाई हर रोज एक पार्टिकुलर वीडियो आ रही है, आप लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि तभी आप लोग जुड़ेंगे भी, ऑब्वियस सी बात है ना, नहीं तो ऐसा इरेगुलर होगा तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो चलो फिलहाल के लिए गुड बाय। आज अभी मैं इसके बाद आपको अपलोड करूंगा आपके इसके लिए आपका वुडवर्ड फिशर रूल, मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों का अगला आपको पता रहे कि आप क्या पढ़ने वाले हो। इट इज वुडवर्ड फिशर रूल, ठीक है। ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मतलब एटलीस्ट ना ही आपको YouTube पे इससे मेरे से अच्छी वीडियो मिल जाएगी वुडवर्ड फिशर रूल के लिए, ठीक है, ना आपके कॉलेज में कोई पढ़ाएगा वुडवर्ड फिशर रूल, क्योंकि कॉलेज में इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि ये कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, और ना ही शायद आपके एग्जाम में रूल पूछे जा सकते हैं कि ये रूल होता क्या है, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा कि अच्छा चलो मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से वुडवर्ड फिशर रूल का आंसर निकाल के दिखाओ, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में कॉपी पेन लेके बैठना, ट्राई करते हैं, मैं ट्राई देखता हूं अगर हो पाता है, क्या हो पाता है, बट मैं आज अपलोड करूंगा वुडवर्ड फिशर रूल का, ठीक है। चलो जय श्री राम, थैंक यू।